हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने वाले हैं जिनके शांतिपूर्ण तरीकों और ग्लोबल लेगेसी की मिसाल पूरी दुनिया आज भी देती है, महात्मा गांधी। ओरिजिनल सोर्सेस के इस डीप डाइव से हमें पता चलता है कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला इंसान सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अब इस एक विचार को ध्यान से सुनिए। प्रेम, शांति और सच्चाई से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। अगर हम सोर्सेस को ध्यान से पढ़ें तो समझ आएगा कि यही उनकी पूरी आइडियोलॉजी की फाउंडेशन थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां टकराव अपने पीक पर हो और उस वक्त कोई आकर कहे कि पीस और ट्रूथ से हर प्रॉब्लम हल हो सकती है। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, प्रैक्टिस में ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके शुरुआती सफर पर। पहला भाग, सत्य की नींव। उनकी जिंदगी की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ और बचपन से ही ईमानदारी और कंपैशन यानी दया का भाव उनके कैरेक्टर में साफ दिखने लगा था। एक नॉर्मल बचपन बिताने के बाद वो आगे चलकर वकील बने और साउथ अफ्रीका चले गए। अब सुपरफिशियली देखा जाए तो ये एक बहुत ही रेगुलर सी टाइमलाइन लगती है, लेकिन एग्जैक्टली इस सफर ने ही उनके आगे के पूरे जीवन का रास्ता तय कर दिया था। ये कंपैरिजन उनके कोर बिलीफ सिस्टम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। एक तरफ है हिंसा, जिसके बारे में उनका एकदम क्लियर मानना था कि इससे कभी कोई रियल लास्टिंग सोल्यूशन नहीं निकलता, और ठीक इसके ऑपोजिट है अहिंसा और प्रेम, जो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये जो क्लियर डिफरेंस था ना कि वायलेंस बिल्कुल बेकार है और शांति में सबसे ज्यादा शक्ति है, यही थॉट उनके आगे के हर एक फैसले का सेंटर पॉइंट बन गया। अब आते हैं इस कहानी के अगले दौर पर, दूसरा भाग, सत्याग्रह का जन्म। सोर्स मटेरियल में इस टर्म सत्याग्रह को एकदम क्लियर डिफाइन किया गया है। बिना हिंसा का सहारा लिए अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने का एक शांतिपूर्ण तरीका। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ विरोध जताने का एक मेथड नहीं था, बल्कि ये इनइक्वालिटी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का सबसे बड़ा टूल बन गया था। एक नए देश में भेदभाव को करीब से देखने के बाद ही इस आइडिया का जन्म हुआ, जहां शांति को ही सबसे बड़ा विरोध माना गया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। उनका फोकस सिर्फ पावर या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उन्होंने लगातार इक्वल राइट्स की मांग की और सोसाइटी के गरीब और कमज़ोर लोगों की जेन्युइनली मदद की। यानी उनका टारगेट सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि सोसाइटी के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को ऊपर उठाना था। चलिए देखते हैं कि जब ये थॉट्स इंडिया आए तो क्या हुआ। तीसरा भाग, स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व। अगर हम उनके मेजर मूवमेंट्स को देखें, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे मैसिव टर्निंग पॉइंट्स माने जाते हैं। इन मूवमेंट्स के जरिए अहिंसक विरोध को एक नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया गया था। सोचिए, बिना किसी हथियार के हजारों लाखों लोगों को सड़कों पर ले आना और ब्रिटिश रूल के खिलाफ पीसफुली खड़े कर देना, ये उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप का ही असर था। और इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ साथ बैकग्राउंड में एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी काम कर रही थी। पहला स्टेप, चरखा और खादी को प्रमोट करना। दूसरा स्टेप, स्वदेशी यानी स्थानीय वस्तुओं का यूज करना। और तीसरा स्टेप, जो कि एंड गोल था, देश को एकदम आत्मनिर्भर बनाना। किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण सा दिखने वाला चरखा आर्थिक और मानसिक आज़ादी का इतना बड़ा सिंबल बन जाएगा। ये सच में कमाल की दूरदृष्टि थी। आखिर में इस पर चर्चा करते हैं कि आज इन सब की क्या अहमियत है। चौथा भाग, सिद्धांत और स्थायी विरासत। अध्ययन इस बात को हाईलाइट करता है कि उनका असर सिर्फ भारत के बॉर्डर्स तक ही लॉक्ड नहीं रहा। उनके इन नॉन वायलेंट तरीकों ने पूरी दुनिया के कई बड़े ग्लोबल लीडर्स और सोशल वर्कर्स को डीपली इंस्पायर किया। दुनिया भर में जहां कहीं भी लोगों ने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई, वहां इन शांतिपूर्ण तरीकों ने एक गाइड की तरह काम किया। उनकी फिलॉसफी प्रैक्टिकली दुनिया के हर कोने तक पहुंची। तो अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर, यह सब आज क्यों मैटर करता है? क्योंकि उनकी लेगेसी सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद होकर नहीं रह गई है। सोर्सेज बताते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स आज के टाइम में भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान थे। सत्य, अहिंसा और यूनिटी के ये थॉट्स आज की मॉडर्न सोसाइटी की नई और कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना करने के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही गहरी सोच में डालने वाला सवाल हमारे सामने आता है।
सत्य और अहिंसा के ये प्रिंसिपल्स आने वाले कल के लीडर्स को किस तरह शेप करेंगे, सोचिए इस बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां आज कॉन्फ्लिक्ट्स इतने कॉमन हैं, वहां शांति और प्रेम का ये दर्शन डेफिनेटली एक नया रास्ता खोल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है इस चर्चा ने आपको एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।